अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ लेसेस का यूज़ करके स्टाइलिश कुर्ती बनाएंगे। उसके लिए मैंने 4 मीटर फैब्रिक लिया है, 2 मीटर कुर्ती के लिए और 2 मीटर पैंट के लिए, और ये कुछ लेसेस का यूज़ किया है। आप अपनी पसंद के हिसाब से लेस का यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले कुर्ती की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब कुर्ती की लेंथ मेजर करेंगे। मैंने कुर्ती की लेंथ कम रखी हूँ क्योंकि इसके नीचे मैं जॉइंटेड लेस यूज़ करूँगी, तो उसके लिए अलग से मुझे फैब्रिक लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। आर्म होल भी 6 इंच पे लगाएंगे। इस लाइन को मिला देंगे। हम 9.5 इंच पे चेस्ट का निशान लगाएंगे। अब हम अपने हिप की लेंथ मेजर करेंगे। आर्म होल से 12 इंच पे रखेंगे और 6 इंच पे वेस्ट का निशान लगाएंगे। ये एक सिंपल कुर्ती की कटिंग है, तो आप मेजरमेंट अपनी कुर्ती के हिसाब से लगा लें। ये 14 से 15 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही थी। इन सारे निशान को मिला देंगे। अब हम अपने आर्म होल की गोलाई देंगे। ये बैक पार्ट की गोलाई है। अब हम 2.5 इंच पे नेक का निशान लगाएंगे। यहाँ से शोल्डर डाउन कर देंगे आधा इंच। जितना हमने हिप पे रखा है मेजरमेंट, उसी मेजरमेंट से हम नीचे तक पूरा निशान लगा लेंगे। अब हम अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई देंगे। इसे आधा इंच अंदर की तरफ गहरा कर देंगे। अब जो हमने निशान लगाया है उसके अकॉर्डिंग अपनी कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें से बैक पार्ट को निकाल लेंगे और अपने फ्रंट आर्म होल की गोलाई को फ्रंट पार्ट में देंगे, इस तरीके से। अब हम अपनी स्लीव्स को कटिंग करेंगे। उसके लिए भी फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। हमने यहाँ पे 14.5 इंच रखा है इसकी लेंथ, क्योंकि हम इसमें भी आगे जॉइंटेड लेस की मदद से फैब्रिक को अटैच करेंगे। इसकी लेंथ 5 इंच है। टोटल स्लीव्स की लेंथ 19 इंच आ रही है। सबसे पहले नीचे की तरफ से ओपन पार्ट से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर वहीं से 2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे गोलाई का शेप दे देंगे, जैसा कि स्लीव्स में देते हैं। अब हमें अपने फ्रंट की तरफ पूरी चौड़ाई रखनी है, तो पूरी ले लेंगे और इसके मिडल पार्ट में 1 इंच गोलाई देंगे। इस तरह की बेल स्लीव्स में ऐसे ही कटिंग की जाती है। अब इस पे हम मिडिल पार्ट में नॉच लगा लेंगे। पहले स्लीव्स की डिज़ाइन बनाएंगे। उसके लिए हमने एक स्लीव्स ले ली है, इसे सीधी तरफ रखेंगे। अब हम सबसे पहले ये वाली लेस का यूज़ करेंगे। मैंने 3-3 इंच पे पूरा ऊपर से नीचे तक निशान लगा ली हूँ। लेस को इस तरीके से उस निशान पे उल्टा करके रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। किनारे पे सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, ये लेस उल्टी करके रखी हूँ मैंने। हमेशा लेस की कटिंग करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा के कट करें, क्योंकि अक्सर लेस खिंचा जाती है तो वो छोटी पड़ जाती है। अब इस तरीके से लेस को पलट लेंगे और फैब्रिक को अंदर की तरफ दबा देंगे और इस तरीके से उस पर फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। लेस को सही करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। अब हम इस जॉइंटर लेस का यूज़ करेंगे। इसे भी उल्टा करके रखेंगे और आगे थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ेंगे और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और लेस के किनारे पर ही फोल्ड करेंगे। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे। अब लेस को आगे की तरफ पलट लेंगे और इस पे फिनिशिंग की सिलाई लगा देंगे। अब हम जो अलग से फैब्रिक लगाने वाले हैं वो लेंगे और इस तरीके से फैब्रिक की राइट साइड और स्लीव्स की राइट साइड को एक साथ रखेंगे और इस तरह पलट के इस पर सिलाई लगा लेंगे। इसे भी फोल्ड करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे।
ये देखिए हमारी लेस एकदम परफेक्ट लग गई है। अब वापस इस पतली वाली लेस का यूज़ करेंगे। इसे सामने की तरफ रखेंगे लेकिन उल्टा रखेंगे। इस पे भी सिलाई लगा लेंगे और इसे भी वापस पलट के फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। अब हम अपनी चौड़ी वाली लेस का यूज़ करेंगे। बस इसे सामने रख के सिलाई लगा लेंगे और फिर पलट देंगे। इस पे भी फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। और हमारी स्लीव्स रेडी हो गई हैं। इस तरीके से हम दोनों अपनी स्लीव्स बना लेंगे। ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ कैसा लुक आया इसका। जी देखिए एकदम परफेक्ट बनी है दोनों। ये ऊपर की तरफ मैंने ओपन ही रखा क्योंकि मुझे स्लीव्स अटैच करनी है अभी कुर्ती में। मैं बस आपको दिखा रही थी। इसकी रेडी लेंथ 17 इंच आई है, आधा इंच सिलाई में चली जाएगी। अब हम अपनी नेक डिज़ाइन बनाएंगे। हमारी नेक की विड्थ 2.5 इंच रहेगी तैयार और उस पर हमें अलग से 2 इंच की अभी पट्टी लगानी है, तो हम इसे 4 इंच रखेंगे। 4 इंच पे कटिंग करेंगे। ये हमारी पट्टी जो हम लगाने वाले हैं, इसे मैंने फैब्रिक और लेस को एक साथ तैयार की हूँ 2 इंच की, और इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन जाएगा तो वो 1.5 इंच की हो जाएगी। और इसकी लेंथ 11 इंच रखेंगे और पट्टी 2 इंच की है तो 4 इंच होगा उसमें, लेकिन 1 इंच सिलाई में जाएगा तो 3 इंच, 3 का हाफ 1.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। इतना हम कटिंग करेंगे। अब इन निशानों को एक साथ मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसे ओपन करेंगे। ये देखिए मेरी 2 पट्टी है, इस तरीके से लगानी है। एक इस साइड रखेंगे, एक उस साइड। तो इसे सिलाई लगाएंगे सबसे पहले पलट के। 11 इंच मैंने कटिंग की हो तो मैं 12 इंच इसकी लेंथ रखी हूँ, क्योंकि अंदर फोल्ड होगी ना। इस तरीके से हम सिलाई लगाते हुए जाएंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक कट लगा लेंगे, तो इससे फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो जाता है। इसे हम पलट लेंगे पट्टियों को और इस पे वापस से फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। अब हम इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपने मेजरमेंट बराबर रखी है तो आपकी सिलाई भी अच्छी होती है। इस तरह से सिलाई लगाते चले जाएंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है। अब हम यहाँ पे डबल फोल्ड करके फैब्रिक लेंगे जहाँ तक हमें नेक को पैक करना है वहाँ रख के सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। मुझे मेरे नेक की गहराई 6 इंच तक खुली रखनी थी, इसलिए मैंने 6 इंच के नीचे जो एक्स्ट्रा बच रहा है वहाँ पे मैंने इस तरह से पैक कर ली थी। आपको अगर और ज़्यादा गहराई रखनी है तो फैब्रिक को थोड़ा और नीचे से सिलाई लगाएं। ये देखिए एकदम परफेक्ट बना है। मैं आपको मेजर करके बता देती हूँ। ये देखिए मैंने 6 इंच तक खुला रखा है अपने नेक को। अगर आपकी नेक की गहराई और ज़्यादा है तो और रख सकती हैं। ये हमारी कुर्ती का बैक पार्ट है, इस पे मैंने पट्टी लगा के तैयार कर ली हूँ।
अब हम इसे अपने फ्रंट शोल्डर के साथ अटैच करेंगे। इस तरह दोनों की राइट साइड एक तरफ रख के और पट्टी को पीछे की तरफ फोल्ड कर लेंगे और सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से फिनिशिंग आती है। ये देखिए हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अब हम अपनी दोनों स्लीव्स को लेंगे, इसे भी अटैच कर लेंगे और फिटिंग लगा लेंगे। हमारे दामन की तरफ जो डिज़ाइन बनाना है हमें, उसके लिए हमने अलग से ये फैब्रिक काट के रखा है, जैसे मैंने स्लीव्स में अटैच किया था जॉइंटर लेस से। नीचे का पैटर्न भी सेम रहेगा जैसा कि मैंने स्लीव्स में बनाया है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये बिल्कुल स्लीव्स की डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा फैब्रिक के बीच में गैप ज़्यादा रखी हूँ मैंने। और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम फिटिंग लगा के इस तरीके से दामन बना के कुर्ती को तैयार कर लेंगे। हमारा सूट रेडी है। ये देखिए मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। मैंने पैंट की डिज़ाइन को शो नहीं किया क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं था, सिंपल पैंट की कटिंग है और साथ में बस मैंने ये एक लेस यूज़ की हूँ पतली सी। गाइज आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड माई डिज़ाइंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।